अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे चिकन हलीम की रेसिपी, वो भी असद पकवान सेंटर से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे चिकन हलीम तैयार की जाती है, मगर ऑर्डर पर सिर्फ तैयार की जाती है, काउंटर सेल के लिए ये अवेलेबल नहीं होती है। तो चलें इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी को हम सीखते हैं। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चिकन हलीम बनाने के लिए आपने लेना है 1.5 किलो यहाँ पे चने की दाल। 1.5 किलो चने की दाल के बाद आपने लेना है 1.5 किलो गंदुम, आधा किलो फिर आपने लेना है मूंग की दाल और आधा किलो मसूर की दाल। ये 4 दाल यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये 4 दाल इस्तेमाल करने के बाद आपने इस टब के अंदर पानी भरना है और पानी ऐड करने के बाद आप इसे तकरीबन 12 से 15 घंटे के लिए सोक करके रख दें, तो ये बेहतर है। कोशिश करें कि ओवरनाइट रख दें ताकि जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो सके और इसे गलाने में बहुत आसानी हो, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप सोडा ऐड करके भी गला सकते हैं कम टाइम में, बट टेस्ट थोड़ा सा इसका खराब हो जाता है। लिहाजा बेहतर यही है कि जो देसी तरीका है, आपने ओवरनाइट इसे भिगो कर रखना है और फिर इसके बाद हलीम की तैयारी में ये चीजें ऐड करनी है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी होने जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये सबसे पहले यहाँ पे आपने ऐड करना है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर तकरीबन आपने यहाँ पे ऐड करना है अराउंड यहाँ पर ऐड करना है आपने 60 से 70 ग्राम। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करना है 60 से 70 ग्राम। हल्दी आपने ऐड करना है 60 से 70 ग्राम, ठीक है। यानी 3 चीजें ऐड की गई हैं। धनिया पाउडर भी ऐड किया गया 60 से 70 ग्राम, पिसी हुई लाल मिर्च सबसे पहले ऐड की गई 60 से 70 ग्राम, और 50 से 60 ग्राम इनफ है हल्दी, ठीक है। इसके बाद आपने करी पत्ता यहाँ पे ऐड करना है। ये तकरीबन 4 से 5 अदद आपने करी पत्ता ऐड कर देना है। तो 3 मसाले यहाँ पर ऐड किए गए हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और जो है धनिया पाउडर यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपने ऐड करना है, आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक 60-70 ग्राम ऐड करेंगे, बट कोशिश ये करना है कि नमक आपने खुद टेस्ट करना है और अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक आप नमक को हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट 100 ग्राम ऐड करना है, ग्रीन चिली पेस्ट जो कि मलीर वाली होगी और ये स्पाइसी थोड़ी होती है, ठीक है। 100 ग्राम आपने ऐड करना है और 100 ग्राम आपने जो हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है पेस्ट का, ठीक है। आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड कर देना है और ये तकरीबन 60 से 70 ग्राम आपने ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पे चिकन लेना है 4 किलो और ये बोनलेस चिकन लिया गया है। बोटी आपने कोशिश करने की बड़ी रखें ताकि इसके रेशा बनने में बहुत आसानी हो, ठीक है। अब ये तमाम मसाले आप इसमें ऐड कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे लिया है, और ऐड करने के बाद जो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसमें पानी का इस्तेमाल जो है आपने करना है 4 किलो अगर आप चिकन ले रहे हैं, तकरीबन आप यहाँ पे पानी का इस्तेमाल आप कर लें, अब 4 लीटर के करीब कर लें, 3 से 4 लीटर, क्योंकि इसको गलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पानी जो है हमारा 1 से 1.5 लीटर 2 लीटर पानी बच जाए इनफ है, 1.5 लीटर पानी इनफ है, ठीक है। तो 2 से 3 लीटर 4 लीटर के करीब पानी आपने ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, 1/2 लीटर, और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने कुक करना है, ताकि लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे 1 घंटे के लिए कुक करना है ताकि चिकन जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। बट कोशिश क्या करेंगे, पहले हाई फ्लेम पर लेकर जाए 5 मिनट, फिर आप हल्की आंच के पर 1 घंटे के लिए कुक करें। अब तमाम दालें जो भिगा कर रखी थी इसके अंदर ऐड कर देना है। पानी तकरीबन यहाँ पे लिया गया है 15 लीटर, ठीक है। 14 से 15 लीटर पानी आपने यहाँ पर लेना है, तमाम दालों को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। 14 से 15 लीटर पानी लेना है, तमाम दालों को ऐड कर देना है। इसके बाद हल्दी यहाँ पे आपने ऐड करना है, 20 से 25 ग्राम आप हल्दी का ऐड कर दें यहाँ पर, ठीक है। इससे दाल के कलर बड़े जबरदस्त आ जाती है और दाल बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त आता है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही वीआईपी किस्म की ये रेसिपी तैयार होने जा रही है, ठीक है। इसमें जो है आपने फिर हरी मिर्च ऐड कर देना है, 7 से 8 दाने ऐड कर दें। हरी मिर्च कोशिश करें कि मलीर वाली ऐड कर दें, ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है। अच्छा, मसाले जो स्पाइसी हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, वरना आप फिर एडजस्ट करके कम कर लें। फिर इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया जाएगा, तकरीबन 40 से 50 ग्राम। ये देखें, ये हमारे 1 घंटे गुजरने के बाद इस तरह जो है हमारे जो है चिकन तैयार हो चुका है। ग्रेवी देखने के आप ये इतनी यहाँ पे बच चुकी है, ठीक है। ग्रेवी इतना ही हमने बचाने, इससे ज्यादा ग्रेवी नहीं बनाने।
अच्छा, अब जो दाल है उसे ब्लेंड करना है। ठीक है, 1 घंटा गुजर चुका है, दाल इस कंडीशन में आ चुकी है। दाल को आपने ठंडा करना है। जब दाल बिल्कुल ठंडी हो जाए तो इसके बाद इसे ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद आपने जो चिकन हमने तैयार किया था उसको चिकन को सेपरेट करना है। ठीक है, और जो चिकन के जो ग्रेवी है ना, 1.5 लीटर अगर बचा है तो तकरीबन 1.25 लीटर आप ग्रेवी जो है आप दाल को पीसते हुए ऐड कर दें, ब्लेंड करते हुए। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो है वो हलीम को घोटते हुए आप ऐड करेंगे। ठीक है, अब रेशा बनाने के लिए आपने इसे अच्छी तरह से जो है वो कूटना है। ठीक है, एक लकड़ी की मदद से आप इसको, या दाल घुटनी की मदद से आप इसे अच्छी तरह से रेशा बनाएंगे। और जैसे इसका रेशा तैयार हो जाएगा तो फिर जो दाल हमने ब्लेंड की है, जो इसमें चिकन का ग्रेवी भी ऐड किया हुआ है दाल ब्लेंड करते वक्त, ठीक है, तो फिर इसके बाद इसमें चिकन का रेशा ऐड कर दिया जाएगा। चिकन का रेशा जो है वो ऐड करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। ठीक है, 4 किलो चिकन का इस्तेमाल इस रेसिपी के अंदर किया गया है। और नमक हमेशा आप एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे, जो बात मैं हमेशा आपको बताता आया हूं। ठीक है, अब यहां पर आपने चिकन का रेशा ऐड कर देना है। ठीक है, चिकन का रेशा आप ऐड करेंगे और चिकन के पीस अगर बड़ा होगा, ठीक है, बोनलेस चिकन है ये, और तो आपको बड़ी आसानी होगी, रेशा बड़ा बड़ा बनेगा। तो कोशिश करना है कि चिकन के पीस को बड़ा रखें ताकि रेशा बनाने में आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक है, रेशा बनाने के लिए बड़ा पीस होना जरूरी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी बता रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल रेसिपी नहीं है कि जो 50 मसालों से तैयार की हुई। फिर होता ही है कि 1 घंटा 2 घंटा गुजरने के बाद अगर गर्मी ज्यादा तो हलीम खराब हो जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा हलीम को आप मसालों से ना बनाएं कि आप 8-10 दालें 8-10 मसाले ऐड करते जा रहे हैं, उससे आपकी हलीम जल्दी खराब हो सकती है। कम मसालों से बनाएं, बेहतरीन बनाएं। ये देखेंगे, ये गरम मसाला आपने साबित गरम मसाला है, कुटा हुआ गरम मसाला तमाम है। ठीक है, ये तकरीबन आपने 20 से 25 ग्राम आपने ऐड कर देना है। और फिर थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट आप ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, और फिर अगर आपको स्पाइसी कम लगे तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 2 चीजें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करना है, हरी मिर्च पेस्ट, ठीक है, और साथ ही साथ नमक। अब यहाँ पे फूड कलर चुटकी भर ऐड किया गया ताकि हलीम का कलर हमारे बड़ा ही सुपर डुपर आ जाए। अब जो है हलीम का मेन स्टेज है, तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसे अच्छी तरह से घोटना है। और जो हमारे रिमेनिंग ग्रेवी जो बची थी वो बारी बारी वक्तन फौक्तन ऐड करते जाना है, इसको घुटाई लगाते जाना है। और जितने थिक ग्रेवी आपको चाहिए आप वहां पर इसे स्टॉप कर देंगे। अगर आपको लगता है कि अच्छी तरीके से नहीं मिला है, दाल अभी भी थोड़ी कच्ची है, तो गर्म पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है आप इसे अच्छी तरीके से घुटाई करें। 1 घंटा आप घुटाई करें, इनफ है। चिकन हलीम बनाने में 2.5 से 3 घंटा लगता है, टोटल इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की चिकन हलीम जो है हमारी यहाँ पर जो है तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 चीजें ऐड करनी है, धनिया पुदीना, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसके बाद तली हुई प्याज ऐड कर देना है, फ्राइड अनियन। और फिर इसके बाद तड़का लगाने के लिए आपने इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर देना है। और ये गरम गरम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारी बहुत ही जबरदस्त किस्म की चिकन हलीम की रेसिपी तैयार हो जाएगी। उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को आज की हमारी चिकन हलीम की रेसिपी भी पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाजत, एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।